हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो देख लिए होंगे टोटल वीडियो। हम आज केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड केमिकल काइनेटिक्स जो है वो बोर्ड में आपका 7 मार्क्स दे रहा है। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट मैप के हिसाब से या ऐसा कॉन्सेप्चुअली देखेंगे कि एक्चुअली जो इतना बड़ा आपको लग रहा है चैप्टर है, बट ये चैप्टर में एक्चुअली मेजर पोर्शन कहाँ से आता है और क्या मिनिमम हमें पढ़ना चाहिए सो दैट विल नॉट लीव द चैप्टर एज अनटर्न्ड। हमें कोई भी विल नॉट गिव एनी स्टोन अनटर्न। ओके, विल कीप इट आउट टुडे। तो पहले तो होगा कॉन्सेप्ट मैप के हिसाब से। अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन दिखोगे इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा लाइक रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, एक रेट लॉ का डेफिनेशन मोस्टली आ जाता है कभी कभी। इंस्टेंट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, बट हाँ इस पोर्शन में ज़्यादा मैंने वेटेज नहीं है। ये 1 मार्क का मैक्स टू मैक्स 2 मार्क बट आता नहीं है, 1 मार्क ही काफ़ी है। सिमिलरली जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको कभी आप छोड़ना नहीं चाहिए काइनेटिक्स से, वो है तुम्हारा ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी वाला पोर्शन। देखो, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, उसमें पहले तो ये आ जाता है जैसे ऑर्डर में यूनिट ऑफ रेट ऑफ यूनिट डेफिनेटली रेट ऑफ कांस्टेंट के रेट कांस्टेंट की यूनिट तो पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे उसका फॉर्मूला है मोल 1 - n लीटर n-1 एंड टाइम इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये इसका यूनिट का फॉर्मूला है। सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी हम आगे बढ़ेंगे पूरा। ये मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना होगा हमें आगे जाके ये इसमें वीडियो में। चलो देन कमिंग टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, जीरो ऑर्डर और फास्ट ऑर्डर इन दोनों में से क्वेश्चन 100%, 110% क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें हाफ लाइफ पीरियड का न्यूमेरिकल है, इसमें ग्राफ है, इसी में से ही अब सब कुछ पूछा जाएगा। स्यूडो फास्ट ऑर्डर भी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा तो नहीं है, बट स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन वो तो लास्ट 2 साल से मैं देख रहा हूँ स्यूडो फास्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। बट माय डियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाला पोर्शन कभी हम मिस नहीं कर सकते। चाहो जितने बार आप पढ़ना है पढ़ लो, बट ये पोर्शन हम कभी नहीं मिस करना। ठीक है, देन उसके ऊपर न्यूमेरिकल करना होगा बिकॉज इट हैज़ ए मैक्सिमम वेटेज। ओके, रेट कांस्टेंट और एक छोटा सा टॉपिक हो गया, तो रेट कांस्टेंट ऑफ गैसियस रिएक्शन उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, और आजकल इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंस आ ही रहा है। और भी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जैसे अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना बढ़ गया। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, अभी करेंगे क्वेश्चन जाके, तो ये सब क्वेश्चन इसी के अंदर ही आ जाता है। माय डियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कभी स्किप नहीं कर सकते। लेट्स कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि सेकंड हाईएस्ट में आता है। देखो, टोटल तो आएगा 7 मार्क्स, बट ये 7 मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जनरली कैसे होता है? तो 7 मार्क अगर मान लो कि यहाँ से इस पोर्शन से ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी से आ गया तुम्हारा 4 मार्क या 3 मार्क आ गया, 4 मार्क ही मान लो, तो यहाँ से तो 2 मार्क ही देगा। अगर यहाँ से 3 मार्क आ रहा है तो मान लो यहाँ से 2 मार्क या 3 मार्क पूछेगा, और बाकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन नहीं तो कैटलिस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ के खत्म करेगा। तो मेजर पोर्शन जो हो गया फर्स्ट ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी वाला पोर्शन, सेकेंड हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंस। लाइक जो तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी ई इज इक्वल टू ये तो ई एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट, ओके, के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक है ना, दिस इक्वेशन। और जो तुम्हारा आ जाएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, आर इन इस इक्वेशन न्यूमेरिकल डेफिनेटली। ओके, इसके ऊपर ग्राफ ही पूछा जा सकता है, ग्राफिकल क्वेश्चंस, या आरएनएस रिलेटेड टेम्परेचर वर्सेस रेट कांस्टेंट, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, वही था। देन कमिंग टू कैटलिस्ट, बट वेरी सिंपल। कैटलिस्ट क्या है? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, मल्टीपल स्टेप में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स वाई कैटलिस्ट हैज नो फास्टेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलर केस, इसका फ्री एनर्जी का इम्पैक्ट क्या होगा, मैंने हाउ इट विल अफेक्ट टू रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑल दिस विल स्टडी इन दिस पोर्शन। तो पहले हमने एक चीज़ तो नोटिस कर लिया कि हमें किसी भी तरह ये दोनों पोर्शन को छोड़ना नहीं है। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा भारी भरकम खाली रिवीजन कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थ्रू आउट द टॉपिक। लेट्स गो इनसाइड। पहले आते हैं, देखो ये पोर्शन केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली डील्स विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देन कमिंग टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आपको पता है दिस इज दोज आर एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। देर आर एक्सट्रीमली स्लो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन आर दोज हु इज कंप्लीटली फास्ट, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको अगर सोडियम क्लोराइड और AgNO3 को रिएक्ट कराओगे तो इमीडिएटली एक व्हाइट कलर का AgCl प्रेसिपिटेट होगा। सिमिलरली क्लास 10 में आप पढ़े थे, ओके, सोडियम सल्फेट और वेरियम क्लोराइड को जब रिएक्ट कराओगे इमीडिएटली वेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट बनेगा। ऑल दीज आर फास्ट रिएक्शंस, राइट? देन कमिंग टू सम ऑफ द रिएक्शन विच इज मेजरेबल, उनका स्पीड हम मेजर कर सकते हैं। सो इतना कुछ उसके ऊपर खास नहीं है, इतना ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है कभी भी। लेट्स कम टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आपको जानना जरूरी है। रेट मीन्स स्पीड, एक रिएक्शन का
स्पीड बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है। एनीवे रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, आपको पता है कि रेट माने स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। तो कंसेंट्रेशन का आपका यूनिट पता है, कंसेंट्रेशन इज नथिंग एल्स मोल्स पर लीटर डिवाइड बाई टाइम। मैं यहाँ पे पर बोल रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ऐसे भी डिवीजन कर सकते हो इसको हटा के, मोल्स पर लीटर पर टाइम। तो कंटिन्यूस अगर देखें यूनिट तो मोल, लीटर इनवर्स, एंड यू कैन पुट सेकेंड इनवर्स, यू कैन पुट ओके मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, कुछ भी लिख सकते हो भाई, बट इट्स नॉट लाइक ऑलवेज सेकेंड। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। नो नीड, रिएक्शन जो स्पीड होगा वो सेकेंड में आएगा, जो रिएक्शन कुछ स्लो होते हैं उनको मिनट या आवर में दिया जाएगा, जो रिएक्शन वेरी वेरी स्लो होते हैं उनको तो ईयर में दिया जाएगा, अप्लाई पीरियड वगैरह है ईयर्स में आते हैं। तो नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू सेकेंड, इसलिए हम टाइम यूनिट लिए हैं, नॉट ए स्पेसिफिक टू सेकेंड्स। चलो ठीक है, ये हो गया यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, याद रखना आगे काम में आएगा जीरो ऑर्डर जब अप्लाई पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। चलो, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जनरली हम कैसे मेजर करते हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, दिस इज डन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पता कर दिया कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स अगर तुम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से लेके, जैसे यहाँ पे ये ग्राफ दिखोगे ना, दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे टाइम बढ़ते बढ़ते गया तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन भी बढ़ बढ़ के गया। तो यहाँ से अगर एक पर्टिकुलर टाइम से दूसरा पर्टिकुलर टाइम के बीच में अगर देखेंगे, ठीक है, तो कितना चेंज हुआ कंसेंट्रेशन, दैट डिवाइड बाई डिफरेंस इन द टाइम। बट ये एक पर्टिकुलर रेंज में होता है, तब जाके हम एवरेज बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम टू दूसरा पर्टिकुलर टाइम के बीच में। बट इंस्टेंटेनियस में ऐसा नहीं है, एट ए सडन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पे देखते हैं जैसे ग्राफ में, एट ए पर्टिकुलर टाइम क्या होगा, फॉर इंस्टेंट एट इमीडिएट टेस्ट क्या होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसीलिए हम रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीपी बाई डी टी, चेंज इन वेरी माइन्यूट प्रोडक्ट बाई चेंज इन वेरी माइन्यूट टाइम। तो स्लोप के हिसाब से मेजर किया था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ना तो क्वेश्चन आता है, आ जाएगा तो तुम्हारा इंस्टेंट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी देखते हैं आगे क्या है। तो ये हो गया तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के ऊपर क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा है रिएक्शन के यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वी कैन हैव इट, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। लुक, ये जो है दिस इज द, मान लेते हैं एक रिएक्शन दिया हुआ है, दिस इज 2HI विच गिव्स यू H2 एंड I2। तो हम इसको रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस को वे में कैसे लिखेंगे, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस जो होता है, ठीक है, अपीयर कौन होता है, प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा तब प्रोडक्ट बनेगा ना, तो अपीयर होंगे प्रोडक्ट्स, डिसअपियर कौन होगा, रिएक्टेंट्स। तो इसको अगर सजा के लिखेंगे तो आप देखोगे concentration of reactant is continuously decreasing whereas the concentration of product is continuously increasing। एक टाइम आएगा रिएक्शन खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो केस है ना, उसमें हम देखेंगे कि जो HI है दैट कंसेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। तो उसमें देखो ये जो कोएफिशिएंट है ना, दिस कोएफिशिएंट दैट विल बी इन इट विल बी डिवाइडेड, तो 1/2। तो हम लिखेंगे, अगर अच्छे से लिखेंगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल टू -1/2 कंसेंट्रेशन ऑफ, देखो डेल HI बाय डेल टी, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। ये सब नेगेटिव में क्यों दिया गया, बिकॉज कंसेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई नेगेटिव। सिमिलरली प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है, तो इसलिए 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में भी और एक एग्जाम्पल दिया है, NCERT बुक से ही लाया हूँ मैं, देख लो कि मेरे पास है N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया इज व्हाट, 2.0 × 10⁻⁻², सपोज, okay, this is the rate of appearance। तो it is asking what is the rate of disappearance of hydrogen। तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस अगर दिया हुआ है तो हम पहले तो उसको सजा के लिख लेंगे कि हाउ टू राइट द फॉर्म। तो रेट ये हो जाएगा 1/1, देखो N2 और H2 के बीच में N2 का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे आपको कुछ इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए होगा क्या, हमें चाहिए होगा H2 का कंसेंट्रेशन, तो हम इसको लिख लेते हैं।
तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ N2 बाई डेल टी इक्वल टू माइनस 1/3 डी ऑफ H2 डेल ऑफ H2 बाई डेल टी हो गया माइनस 1/3 डी H2 बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी NH3 बाई डी टी। तो अभी क्या करेंगे हम, हमारे पास अमोनिया का डाटा दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हमारे पास अमोनिया का डाटा दिया हुआ है, क्या चाहिए, DH2 चाहिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल DH2 बाई डी टी इज इक्वल टू 3 को इधर ले आते हैं, तो 3/2 डी NH3 बाई डी टी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे फिर डी ऑफ H2 बाई डी टी इक्वल टू 3/2 हो गया इंटू डी NH3 डी टी का दिया हुआ है डाटा 2.0 इंटू 10⁻²। तो क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, तो 3 इंटू 10⁻², हो गया। तो दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकलने की क्वेश्चन आ गया। देखो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल माइंड यार, ये था अपीयरेंस डिसअपियरेंस के ऊपर क्वेश्चन। अभी हम पढ़ रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन आ भी सकता है, मैं देखा हूँ कभी कभी 3-4 साल में आ जाता है। तो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट। बेटा एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे दिया, रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट, उसका टाइम डिफरेंस दे दिया 25 मिनट, ठीक है। कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन था 0.03, प्रोडक्ट हो गया 0.02, आफ्टर 25 मिनट इट कन्वर्टेड टू 0.02। ओके, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे घट के 0.02 हो गया। तो अभी उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सिंपल, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन माने फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। तो आपको पता चल गया, तो डेट इज फाइनल था 0.02 माइनस 0.03, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा 0.01 बाई 25 मिनट। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर मिनट और मोल मिनट इनवर्स। बट इज इट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू सेकेंड? बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है तो करो, यहाँ पे दिया है एक्चुअली। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन इट इज आस्किंग द मिनट्स एंड सेकेंड्स, तभी जाके आपको कन्वर्ट करना है। अगर सेकेंड में नहीं पूछा तो नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग इट। सेकेंड, तो सेकेंड के लिए आप क्या करो, जो वैल्यू मिला है 4 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर मिनट था ना, तो मिनट यहाँ पे दिया, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6.6, बेसिकली 4/60 होगा 0.66, है नहीं। अगर कैलकुलेट करोगे तो 4/60 में देख लेता हूँ, 4/60 विल बी 0.66। ओके, ये होगा 0.66 इंटू 10⁻⁴। इसको 6.6 कर लेते हैं ना, क्या इशू है, 6.6 इंटू 10⁻, ये 2 डिजिट पीछे आ जाएगा, तो 6.6 हो गया बस। मोल्स पर सेकेंड और मोल सेकेंड इनवर्स जो लिखना है लिखो, बेसिकली हम सेकेंड इनवर्स लिखते हैं, ईजी होता है कन्वर्ट करने में, तो मोल सेकेंड इनवर्स, ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ कमिंग टू द रेट रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन व्हिच फैक्टर्स, नॉट इंपॉर्टेंट बट जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस, कभी कभी एमसीक्यू आ भी गया तो चलो ठीक है, फिर भी व्हिच ऑफ फैक्टर्स डिपेंड अपॉन व्हिच वेरीज the rate of reaction, basically nature of reactant, temperature, concentration, present of catalyst, all these are things, okay। तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं लिमिट, बट यू शुड अंडरस्टैंड, अब मेरे हिसाब से आप पढ़े होंगे तो इतना डिस्कशन नहीं करते। कमिंग टू रेट लॉ, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ। सो आप सिंपली डेफिनेशन है, एंड दिस कांस्टेंट इज बेसिकली कॉल्ड रेट कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रेट कांस्टेंट। और इसी के ऊपर में यूनिट का भी क्वेश्चन आता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट है। सो रेट, व्हाट इज रेट कांस्टेंट देन, रेट कांस्टेंट तभी होगा अगर देखो इसको कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं, 1 मोल मान लेते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो डेफिनेशन वाइज पूछा जा सकता है, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर टेकन एज यूनिटी। टेकन एज यूनिटी मींस एक एक अगर मोल ले लेते हो, जो भी होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज अल्टीमेटली कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। एंड ये कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज वी हैव दिस इज रेसिप्रोकल कांस्टेंट, राइट, ऑलरेडी वी गॉट इट फ्रॉम। चलो अभी चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मींस सिंगल स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मींस मल्टीपल स्टेप। इसमें एक होगा स्लो स्टेप, एक होगा फास्ट स्टेप, आगे पढ़ेंगे स्लो और फास्ट का इंपोर्टेंस। चलो ये हो गया पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जो हम बोल रहे थे अभी, ये पोर्शन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर लिया, ऑलमोस्ट नहीं पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बताया, इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताया। तो जो 1 मार्क का जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये होगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस हो सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस हो सकता है, नहीं तो रेट लॉ या रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन से हो सकता है। तो दिस कुड बी द
opportunities where you can get the questions. Next coming to the order and molecularity, ये होगा भाई फायदा की बात, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकेंड पोर्शन, चलो ठीक है। सो हेलो बच्चों, पार्ट वन में हमने पढ़ लिया कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड द यूनिट्स एंड ऑल। तो यूनिट्स की अभी पढ़ेंगे, रेट कांस्टेंट के आगे जो है यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा। एंड उस ये स्टार्ट होगा एक्चुअली मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। जब मैंने बताया था यहाँ पे जो ऑर्डर पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 मार्क का सफ़र यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले तो ये बताओ व्हाट आर द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखो मोलिकुलरिटी इज नथिंग एल्स, इट्स द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज व्हिच साइमल्टेनियसली कोलाइड। तो मैंने ये देखो, अगर ये एक रिएक्टेंट हो रहा है, सपोज जैसे मैंने एग्जांपल जनरली लेते हैं H2 + I2 गिव्स यू 2HI, राइट। तो ये मान लो ये H2 है, ठीक है। और एक कलर ले लेते हैं, सपोज ये मान लो ये इतना दिखा नहीं है अच्छे से, कर लेते हैं, ओके। तो ये है तुम्हारा I2 जैसे भी पर्पल होता है, चलो बढ़िया। तो H2 और I2 ये दोनों मॉलिक्यूल जितना कोलाइड करेंगे, जितने स्पीड पे कोलाइड करेंगे, तभी जाके रेट ऑफ रिएक्शन माने प्रोडक्ट बनेगा। तो कोलिजन होना चाहिए उनके बीच में, द नंबर ऑफ स्पेसिस विच कोलाइड टुगेदर, वो नंबर को हम मॉलिकुलरिटी बोलते हैं। हाँ, मॉलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता। कैसे जीरो होगा? क्या कभी ऐसा जीरो एलिमेंट कोलाइड ऐसा कोई होता है क्या? एलिमेंट है ही नहीं तो जीरो कैसे होगा? कोलिजन होने के लिए तो एक एलिमेंट चाहिए होगा ना। अगर जीरो है मतलब कुछ नहीं है, तो मॉलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। ऐसा है कि एटम का आधा अटैच कोलिजन हुआ, आधा रुक गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। एटम माने पूरा कंप्लीट, इधर एन एटम और ए मॉलिक्यूल पूरा कोलाइड करेंगे, आधा अधूरा कोई कोलाइड थोड़ी ना होता है। सो ये भी रूल्ड आउट है। तो कितना मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट दे सकते हैं? आइदर वन टाइप ऑफ कैटेगरी, नहीं तो टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट, और मैक्स टू मैक्स 3। ऐसा क्यों? 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहे तो एक साथ कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब फिजिक्स के हिसाब से जब एक और दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं, उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, इट कैन बी मैक्सिमम प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो इफेक्टिव कोलिजन में कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर मान लो कि 4 मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम आ रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो इनके बीच में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे इतना हो जाएगा कि ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगा प्रोडक्ट देने के लिए। 4 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करेंगे तो दैट विल नॉट गिव यू प्रोडक्ट। हाँ, 3 मॉलिक्यूल, मैक्स टू मैक्स 3 मॉलिक्यूल स्पीड्स में, पूरा स्पीड में आ रहे हैं, तीनों कोलाइड कर रहे हैं, तो वहीं से प्रोडक्ट होने का चांसेस हो सकता है, ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। बट 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड होने से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो इसीलिए मैक्सिमम मोलैरिटी 1 और 2 और 3 इतना ही होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल्स लाइक यूनिमोलिकुलर, जिसका मोलिकुलरिटी 1 माने वन टाइप ऑफ स्पेसिस इज कोलाइडिंग। बट कभी कभी होता है कि रिएक्शन में अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिया है 2HI या 2NH3 ऐसे दिया रखा है ना, तो जो कोएफिशिएंट होता है दैट एक्चुअली वी कैन कॉल इट एज द molecularity, this is a bimolecular reaction. Similarly termolecular reaction, term माने trimolecular reactions, trimolecular reactions माने जहाँ पे 3 number of particles colliding together to give you product। तो यहाँ पे देखोगे कोएफिशिएंट 2 है, वहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो यू कैन डू दैट, ऐड कर दो तो सिंपली हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी होगा ना कि सपोज मान लो यहाँ पे 2 की जगह बैलेंस करने के, ये देखो मान लो यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे दिया है सपोज 3, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है फिर भी दिया हूँ। तो तीन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। विल इट बी द मोलिकुलरिटी 5? नो ना, नेवर। तो इन दिस कंडीशन व्हाट टू डू देन? तो जब नंबर ऑफ मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा हो रहा है, तब इन दैट कंडीशन यू हैव टू डू वन थिंग। स्पेसीज कितना है? एक और दो टाइप का स्पेसीज है, देखो डेट कोलाइडिंग, वी कैन राइट इट 2। अगर मान लो कि ऐसा रिएक्शन है H2 + हाफ O2 गिव्स यू 2HI, सॉरी H2 + गिव्स यू हाफ O2 गिव्स यू H2O, ठीक है ना। तो इन दिस केस यहाँ पे तो हाफ है, यहाँ पे 1 है, तो क्या 1.5 होगा मोलिकुलरिटी? नेवर। ये कितना होगा? यहाँ पे भी मोलिकुलरिटी 2 होगा। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी स्पेसिस आर ऑक्यूपाइंग? H2 एंड O2, ये दोनों स्पेसिस है जो कि क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं टू गिव यू प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई मोलिकुलरिटी विल बी 2। अंडरस्टूड? तो मोलिकुलरिटी इज नंबर ऑफ स्पेसिस एक्चुअली, एंड ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंटल है, दिस ऑल आर थ्योरेटिकल थिंग्स। तो यही है लिखा हुआ है यहाँ पे, कैरेक्टर ऑफ मोलिकुलरिटी, थ्योरेटिकल नेचर, डिराइव्ड फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर टेम्परेचर,
ऑलवेज होल नंबर, दैट इज 1 2 3. सो दिस इज ऑल आर द थिंग्स. आणि ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी. तो मॉलिक्युलरिटी आपको बता दिया. लेट्स डीपली डाइव इनटू ऑर्डर. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन? वेरी सिंपल माइंड, डियर, पूरा मैथमेटिकल है. ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है. पहले तो थिंग है एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है. कैसे एक्सपेरिमेंटल में डिसाइड होगा? क्योंकि जब रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन के टाइम पे those reactants आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन. बढ़ाएंगे घटाएंगे, जो भी स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है कौन सा रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है. एंड उसी के बेसिस पे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, और रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही हम डिसाइड करते हैं ऑर्डर क्या होगा. तो यहीं पे इंपॉर्टेंट है रेट लॉ का. ठीक है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा. थोड़ा मेरे साथ बने रहो. ठीक है, नाउ कमिंग टू हाउ टू, हाँ, व्हाट इज द रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कभी कभी डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है. व्हाट इज द ऑर्डर? इट्स अ वेरी बेसिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सिंपल. नहीं तो दूसरा भी डेफिनेशन पढ़ सकते हो. हाँ, ये सब पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा. आप चाहो तो जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. सब फ्री है भाई, कोई टेंशन नहीं है. और दूसरा है कि आपको ना अगर चाहिए होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लाइव क्लास दे दूँ. अगर ऐसा नहीं कि यूट्यूब में लाइव करूँगा जैसे होता है, क्योंकि वहाँ पे आप खाली क्वेश्चन पूछ सकते हो. आपका जो डाउट है आप क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, इंटरेक्शन होना चाहिए. तो इसलिए आई एम थिंकिंग आई विल गिव यू द लाइव क्लास ऑन जूम और गूगल मीट. इन दोनों में से मैं ट्राई कर रहा हूँ, विल डू समथिंग. आपको लिंक शेयर कर दूंगा. लिंक कैसे शेयर करूंगा ये भी क्वेश्चन है. आई एम गिविंग माई व्हाट्सअप नंबर. ये व्हाट्सअप नंबर पे आप हाई लिख दो या क्या डाउट है पूछ लो, नहीं तो मैं लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. एक दो क्लास हम लेंगे वीकली. आई विल ट्राई 2-3 hours. आई विल गिव यू इफ इट इज बेस्ट अपॉन द स्टूडेंट्स डाउट. कितने बच्चे आ रहे हैं डाउट क्लियर के लिए, फेस टू फेस होगा. पूरा अपना आप बोलोगे, हम डाउट क्लियर करेंगे, कोई इशू नहीं है. कोई यूट्यूब लाइव वगैरह इतना सर ये नहीं है. बच्चे काम है, हम पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे. डाउट क्लियर इज द इम्पोर्टेंट थिंग. और तुम्हारा क्लैरिटी बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तुम जितना अच्छे से करोगे आई विल बी हैप्पी भाई. यही काम है, कुछ नहीं. चलो देखते हैं. लेट्स गो फॉर इट. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं एक एक करके. सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं. थ्योरी हो गया. लेट्स कम फॉर द रिएक्शन. लाइक व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्डर्स. इट कुड बी जीरो भाई, इट कुड बी जीरो, इट कुड बी फ्रैक्शन, इट कुड बी 2 3 एनीथिंग. इसमें कोई लगाव नहीं है. इट्स नॉट लाइक मॉलिक्युलरिटी ओनली 1 2 3. ऑर्डर इज एनीथिंग. ठीक है, तो ऑर्डर डिसाइड कैसे होता है? अगर कोई भी रिएक्शन देखोगे तो उसका रेट लॉ में जो दिया होगा उसका कोएफिशिएंट को ऐड कर देना है. सिंपल. एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर कंसिडर करेंगे पहले, तो ये वाला देख लो एग्जांपल. ये इक्वेशन दिया है, यहाँ पे रेट लॉ लिखा हुआ है. विल नॉट सी द रिएक्शन. रिएक्शन तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है. लुक एट द रेट लॉ. रेट लॉ में दिया है रेट कांस्टेंट इनटू अमोनियम नाइट्रेट का कोएफिशिएंट कितना है? 1. तो अमोनियम नाइट्रेट का अगर कोएफिशिएंट 1 है तो रेट लॉ क्या होगा? सिंपल 1. फर्स्ट ऑर्डर. ओके, ऑर्डर होगा फर्स्ट. सिमिलरली यहाँ पे रेट लॉ में लिखा है 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. सेकेंड ऑर्डर में देख लो, ये H2 + I2 गिव्स यू 2HI. रेट लॉ में क्या लिखा है भाई? रेट लॉ में लिखा है रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट HI का स्क्वायर. मैंने 2 दिया है तो रेट टू द पावर 2 हो गया, तो मतलब ऑर्डर हो गया 2. यहाँ पे भी वही केस है. इस रिएक्शन में रेट लॉ के हिसाब से यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1 = 2. ठीक है. अच्छा, अभी आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. चलो अच्छे से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है भाई? जीरो का मतलब क्या है? ऑर्डर कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्या? हाँ, एग्जैक्टली. रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर. तो फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट नहीं होगा, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना. एग्जांपल दे रहे हैं. यहाँ पे एक देख रहे हो लाइट का सिंबल H न्यू दिया है भाई. जब अब मान लो एक पूरा एक बॉटल ले लो, एक कंटेनर, उसमें H2 गैस और Cl2 गैस पास करा दो, करने दो बिना लाइट पास ना करोगे ना तो रिएक्शन नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक लाइट नहीं है तब तक रिएक्शन नहीं होगा. तब मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो भाई, अगर लाइट है तब तो रिएक्शन हो रहा है, बिना लाइट में रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन लाइट. एंड लाइट का इंटेंसिटी स्ट्रांग होगा तो रिएक्शन फास्टर होगा, इंटेंसिटी कम है तो रिएक्शन स्लो है. तब मैंने लाइट इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन.
तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कोई भी क्या नहीं है, रोल नहीं है। हाँ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट देंगे बट स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर रिएक्टेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए जीरो ऑर्डर है। क्या और भी एग्जाम्पल है? यस, जो भी रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है आपका कैटलिस्ट के ऊपर, ठीक है, लाइट के ऊपर, हीट के ऊपर, लाइक थर्मोकेमिकल, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑल दीज आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ यू सी द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट लॉ में क्या लिखा जाएगा? रेट लॉ में लिख रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू द पावर जीरो। अगर हम मॉलिकुलरिटी की बात करें इट्स बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बट ऑर्डर क्या हो गया? जीरो, क्योंकि ये प्लेटिनम यहाँ पे है भाई, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ही रेट ऑफ रिएक्शन को कैरी करता है, ठीक है, तो इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल्स है लाइक अगर मैं बताऊँ, सपोज ये हो गया लाइट, हीट, कैटलिस्ट, जैसे बहुत सारे रिएक्शन, जैसे हम क्लोर अल्कली प्रोसेस पढ़े थे, याद है आपको क्लास 10 में? सोडियम क्लोराइड को अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो ये NaOH होगा प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये खाली सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl बन के रह जाएंगे, यहाँ पे Cl2H2 बनेगा नहीं। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है दैट्स ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स हाउ यू कैन डिसाइड वेदर इट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फास्ट ऑर्डर, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट कम टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल तो इजी है, क्योंकि इजी है मतलब आपको रेट वाला दिखना पड़ेगा। ये आप दिख के पता चल रहा है भाई, यहाँ पे अगर दिखोगे तो आपको लग रहा है ये कोएफिशिएंट तो 1 1 है, तो ऑर्डर 2 होना चाहिए। ना ना ना, ऑर्डर तो दिख के डिसाइड करोगे जब रेट ला दिया होगा। रेट में लिखा है रेट कांस्टेंट h2 टू द पावर 1 एंड br2 टू द पावर हाफ, तब मैंने ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर इज 1 प्लस 1/2 दैट इज 1.5 या 3/2, जो भी लिखो, ये है ऑर्डर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के कभी आप ऑर्डर डिसाइड नहीं कर पाओगे। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी बोल दोगे, क्यों? मॉलिक्यूलरिटी 2 ही स्पेसीज है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा, ठीक है ना। लेट्स कम टू द अनदर केस। वही यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है बट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ दिखोगे ना, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट हाफ है, मतलब तो 2 प्लस हाफ तो 2.5 हो जाएगा, नहीं तो 5/2 लिखो, जो लिखना है लिखो। दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। सो दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स। तो रेट लॉ इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर एनी। कभी कभी होता है ना जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, गाइस लिसन, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक रिएक्शन दिया होगा, सपोज C प्लस हाफ O2, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये दे दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ द O2 गिव्स यू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, तो ये जो है, तो ऑल दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन प्लस O2 गिव्स यू CO2। द टोटल स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दिस, बट ये होता है मल्टीपल स्टेप में, इसको एलिमेंट ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सपोज फास्ट स्टेप, ये हो गया स्लो स्टेप। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? स्लो स्टेप के ऊपर, बिकॉज स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया तुम्हारा स्लो स्टेप। तो अगर रेट लॉ लिखा नहीं है, खाली स्लो स्टेप दिया है, तो आप अब बता सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे ना, देख लो। रेट लॉ के एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? ये कौन K इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड का कोएफिशिएंट 1 मैंने पावर 1 और O2 का पावर हाफ हो जाएगा। तो अभी ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर हो जाएगा 1 प्लस 1/2 1.5। तो इसी रिएक्शन का ऑर्डर हो गया 1.5, ठीक है। तो फास्ट स्टेप डू नॉट गिव एनीथिंग रेट लॉ के, तो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यहीं से आपको मिलेगा रेट लॉ और वहीं से मिलेगा ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी क्वेश्चन में आते हैं। तो दिस इज द केस। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। वेरी सिंपल, मोस्ट ऑफ द टाइम आता है क्वेश्चन। फॉर्मूला सिंपल है भाई, मोल वन। देखो फॉर्मूला नहीं, उसका डेरिवेशन तो हम कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं एक एक करके, बट ये बहुत हर चीज़ में डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला ही देख लो, मोल टू द पावर 1 - n, लीटर टू द पावर n-1, एंड टाइम इनवर्स। ओके, टाइम इनवर्स, इट्स नॉट सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स लिखने से गलती नहीं है, बट सेकेंड इज नॉट फिक्स्ड, वो टाइम है। कभी रिएक्शन सेकेंड में होगा, कभी आवर में होगा, कभी ईयर में होगा, कभी मिनट में होगा, डजेंट मैटर, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फिर क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तुम्हारा क्या हो जाएगा? यूनिट क्या होगा? सिंपली जीरो ऑर्डर माने n हो गया जीरो, ठीक है। n वैल्यू क्या है? n इक्वल टू जीरो।
तो ये पुट मोल 1 माइनस जीरो, लीटर 0 माइनस 1 एंड टाइम इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जीरो इज मोल लीटर टू द पावर माइनस 1, सेकेंड इनवर्स मानो या टाइम इनवर्स। तो अब ये दिखोगे ये जो है दिस यूनिट, ओके, दिस इज एग्जैक्टली द सेम यूनिट लाइक रेट ऑफ रिएक्शन। मैं पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय टाइम। तो कंसेंट्रेशन क्या है, मोल लीटर इनवर्स बाय टाइम, तो उसको हम अल्टीमेटली बोल सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। सेम यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर ऑल्सो। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है which of the order of unit of the order is same as rate of reaction, तो आपका आंसर क्या होगा जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर का यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट सेम ही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन। कमिंग टू फास्ट ऑर्डर, भाई फास्ट ऑर्डर तो बहुत सिंपल है यार। फास्ट ऑर्डर के लिए आप वही n इक्वल टू 1 पुट कर दो तो वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा ब्लिंक मार रहा है, तो कोई नहीं कोई नहीं। ओके, तो फास्ट ऑर्डर क्या होगा, फास्ट ऑर्डर के लिए आप हो जाएगा 1 माइनस 1 एन 1 माइनस 1 अगेन माइनस 1, तो ये जीरो जीरो हो जाएंगे, समथिंग टू द पावर जीरो इज 1। ओके, तो ये सेकेंड इनवर्स ही बचेगा बस। ठीक है, तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स। बेटा कभी कभी न्यूमेरिकल में ना खाली यूनिट देता है, ऑर्डर लिखता नहीं है, तो इसी ये चालाकी से देखना पड़ेगा कि जो ऑर्डर तो मेंशन नहीं किया है बट यूनिट दे के ही हिंट्स दे दिया कि ये कौन सा टाइप का ऑर्डर है, तो यूनिट जानना जरूरी है। सेकेंड ऑर्डर के लिए वही होगा, फॉर्मूला पुट कर दो, इफ यू पुट यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। चलो सेकेंड ऑर्डर तो आप बता दोगे, ये क्वेश्चन देख लो ऊपर जो कैलकुलेट, ये कभी ना कभी क्वेश्चन आया था, शायद ये बुक का क्वेश्चन है, नहीं तो प्रीवियस क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एज द रेट एक्सप्रेशन रिटर्न। तो रेट एक्सप्रेशन ने दिया है 1/2 3/2, तो आप दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 0.5, तो ऑर्डर आ जाएगा 2। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे भी वही है, रेट लॉ आप कैलकुलेट कर सकते हो, रेट लॉ से आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज 3/2 माइनस 1, दैट मीन 0.5 रहेगा, दैट मीन्स 1/2 ही रहेगा। यहाँ पे आंसर दे दिया है मैंने। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिट ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर। देखो फ्रैक्शनल ऑर्डर का क्या है, अगर मान लो कि एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर है 1/2, ठीक है, तो हाफ ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे, तो उसका यूनिट क्या होगा, तो 1 माइनस 1/2, फिर अगेन 1/2 माइनस 1 एंड ये टाइम इनवर्स, तो यूनिट क्या हो जाएगा मोल 1/2 लीटर माइनस 1/2 सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। ठीक है, तो ये होगा हाफ ऑर्डर के लिए, हाफ ऑर्डर के लिए यूनिट। कोई बोलेगा सर हाफ ऑर्डर नहीं, हम 3/2 ऑर्डर का निकालेंगे। कोई नहीं, 3/2 ऑर्डर का निकालेंगे, अभी निकाल देते हैं फटाफट। ठीक है, आपको n की जगह पे 3/2 पुट करना है, तो मोल 1 माइनस 3/2, फिर से 3/2 माइनस 1 लीटर, देन टाइम इनवर्स, तो क्या हो गया 1 माइनस 3/2 कितना होता है मोल, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/2 इज 1/2 लीटर, अगेन 3/2 माइनस 1, ये होगा माइनस में। ठीक है, माइनस 1/2 लीटर 1/2, देन टाइम इनवर्स, टाइम की जगह सेकेंड लिख लो, सेकेंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ 3/2 ऑर्डर। तो ऐसे करके कोई भी ऑर्डर का पूछेगा आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, इसको बड़े अच्छे से याद रखना भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आता रहता है कहीं ना कहीं, ये पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल चुका हूँ और ये आएगा ही आएगा। देन आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर। ए भाई यहाँ पे देखो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम यूनिट, यहाँ पे दे दिया मोल, मोल इनवर्स, ये उल्टा करके दिया है जानबूझ के, लीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स किसका होगा, अब देख लो, खुद ही डिसाइड कर पाओगे। मोल इनवर्स किसका होता है जनरली, व्हेनेवर मोल 1 माइनस एन, 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स, ये होता है यूनिट। तो ये माइनस एन तभी आएगा जब यहाँ पे कुछ होगा क्या, 2 होगा, तो मोल 1 माइनस 2 ही क्या दे देगा, वो माइनस 1 दे देगा आपको। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, सिंपल, ये ऑर्डर हो गया सेकेंड ऑर्डर का। यहाँ पे खाली सेकेंड इनवर्स दिया है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्लियरली। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो तुम्हारा ऑर्डर्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू सम ऑफ द क्वेश्चन, वही सीबीएसई वाला क्वेश्चन ये है, तो नो नीड ऑफ डिस्कसिंग मच, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कशन इसी टाइप का क्वेश्चन कर चुका हूँ। अब भी चाहिए हमें सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। आपको मोलिकुलरिटी का डिफरेंस पूछा जा सकता है, जिससे मैंने अभी बता दिया, कैलकुलेट द ऑर्डर, कैलकुलेट द नो रेट लॉ फॉर दिस स्लो स्टेप एंड ऑल, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे देगा, उससे निकालने के लिए आपको बोल देगा, ये भी एक तरीका है।
टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी लिंक में दे दूंगा, और एक बार डाउनलोड करके वो आप देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाय द वे इस पीडीएफ में तो क्वेश्चंस हैं, बट उसके हिसाब से ईयर वाइज दे रखा है। इसको भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ईयर वाइज डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस। अभी मैं खाली प्रोसीड कर रहा हूँ सिलेबस, ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, एक और एक वीडियो लाएंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। कमिंग टू दिस, लुक एट दिस क्वेश्चन सिंपल। यहाँ पे दे दिया रेट लॉ, पूछा है ऑर्डर, पता है आपको 1/2 + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 + 2, तो ये हो गया 3/2 ऑर्डर। सिमिलरली ये थोड़ा देख लो, एक क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, ब्लिंक मार लिया फिर। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x to y follows second order kinetics। अच्छा, if concentration x is increased 3 times, how it will be affect the rate of formation y। सिंपल, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और आजकल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पुराना हो गया वो डायरेक्ट ऑर्डर देना, नहीं तो इजी हो गया। अगर किसी भी टीचर को क्वेश्चन को डिफिकल्ट कराना होता है ना, तो जानबूझ के ऐसे ही थियोरेटिकल क्वेश्चन लिखते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाने पड़े, और ये आता भी है क्वेश्चन डायरेक्ट। तो देखो, एक कन्वर्जन ऑफ x to y, x गिव्स यू y, ठीक है, और ये ऑर्डर दे दिया सेकेंड ऑर्डर। तो रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन x टू द पावर 2। दिस इज हाउ यू शुड राइट। अगर ऑर्डर पता है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। बोला क्या है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन x इज इंक्रीज 3 टाइम्स। अच्छा, अगर उसको 3 टाइम्स हमने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू अगेन k इंटू, ये हो गया x को क्या कर दिया 3 टाइम्स, 3 to the power 2, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है। तो अभी रेट कितना हो जाएगा देखो, तो ये 3 to the power 2 माने 9x हो जाएगा, हाँ कि नहीं, 3 का स्क्वायर क्या 9 है। तो जो रेट लॉ है ना, रेट लॉ से आपको पता चलिए कितना गुना बढ़ जाएगा प्रोडक्ट, 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम 9 गुना माने उसका रेट ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। हाउ विल अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन, इट विल बी 9 टाइम्स। क्या होगा, यू हैव टू राइट इट एज 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। सिमिलरली और एक क्वेश्चन देते हैं इसी पे पूरा फ्रंट। अगर मान लो एक रिएक्शन ऐसा है कि रेट ऑफ, मैंने क्या किया, एक मान लो एक रिएक्शन दे रहा हूँ, अगेन x गिव्स यू y, इट इज आई डोंट नो व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं हाफ क्यों लिख रहा हूँ, निकालना पड़ेगा। मान लो ऑर्डर कुछ भी है, राइट। बोला गया है whenever x is increased 3 times, the rate of reaction increased, okay, 27 टाइम। समझ पा रहे हो, मैंने जब x का कंसेंट्रेशन 3 गुना बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन 27 टाइम्स हो गया। समझ रहे हो, तब माने अगर इसको हम अरेंज करके लिखें तो इन दिस केस ऑर्डर क्या होना चाहिए, इफ x is increased 3 times, the rate of reaction increased 27 times, then what is the order। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अगेन फॉर्मूला वही है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ इक्वल टू k इंटू एक्स टू द पावर, ऑर्डर, ऑर्डर का मान लेते हैं ये है सपोज a, ऑर्डर इज a। तो क्या करेंगे, तो x को जब हमने 3 गुना बढ़ाया, प्रोडक्ट कितना आया 27 टाइम्स। तो x का क्या फैक्टर से और इसका क्या लेने से क्या होगा, 27 टाइम होगा। आपको पता है 3 into 3 to the power 3 कितना होगा, 27 होगा। 3 into 3 into 3 कितना आ रहा है, 27 आ रहा है ना। तो ये ऑर्डर हो गया 3। तो x का वैल्यू क्या लेने से या a का वैल्यू क्या लेने से 27 होगा, तो ऑर्डर 3 टाइम्स, 3 to the power 3 होने से ये हो गया 27। दैट मीन्स ऑर्डर हो गया 3। समझ में आया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फास्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आता ही नहीं है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो समझने के लिए था, अभी हमें समझने का ज़रूरत इतना नहीं है कि डेरिवेशन कैसे हो, हमें फोकस करना है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन तो आता नहीं है आजकल। हाँ, जीरो ऑर्डर का आता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर छोटा होता है, डेरिवेशन बहुत स्मॉल है, और एक मार्क का अगर चाहे तो पूछा जा सकता है, वो भी लास्ट 10 साल से तो मैं तो कुछ देखा नहीं। बट एनीवे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, लेट्स डू इट।